संत तो वचन करते हैं, कई नहीं मानते, बुरे कर्म करते रहते हैं। नए युग की बात करें, नए युग आधुनिक, बड़ी सुविधाएं हैं। अब नेट आ गया, कई बार उस पर देखते हैं क्या है, बहुत सर्च, तो उसमें बहुत अच्छी चीजें हैं। आप घर बैठे दुनिया में कुछ भी ढूंढ सकते हैं, कौन कहाँ क्या है, कैसा है, आपको जरूरत पड़े कौन सी चीज चाहिए, उसका क्या रेट होगा, A to Z आप पता कर सकते हो, वो कहाँ मिलेगी, किधर मिलेगी। लेकिन कई ऐसे निकम्मे होते हैं, उससे गंदगी फरोलते रहते हैं। वो बैठे रहेंगे, कमरे बंद कर लिए या इधर उधर बंद कर लिया, लगे रहे उसी पे, लगे रहे उसी पे, गंदगी गंदगी। कहां से परमात्मा का प्यार उमड़ेगा और कहां से खुशियां आएंगी। हम किसी का नाम नहीं लेंगे, पर्दा नहीं उठाते किसी का भी, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो भक्त की दिखावा और ऐसे कर्म करते। तो आधुनिक युग में आधुनिकता से फायदा लो, नुकसान ना करो अपना, अपने परिवार का, अपने बच्चों का। उसमें कोई गलत नहीं है, आप उसमें से कहीं से भी कुछ ढूंढ सकते हैं, कहीं दुनिया में बैठे आदमी से रूबरू हो सकते हैं, फेस टू फेस बात कर सकते हैं, ऐसा लगता है मिल लिए और वाकई मिलने जैसा हो जाता है। तो उसका दूसरा पहलू है गंदगी, तो उससे तो बचो। लेकिन उसमें भी कई लोग डूबे रहते हैं, उसमें खोए रहते हैं, पड़े रहते हैं बुरी तरह से। तो ये अपनी गंदगी को दूर करना जरूरी है। जो ऐसा करते हैं, खुशियां कहां से आएंगी, अपनी खुशियों पे कुठाराघात कर लेते हैं। तो भाई हमारा फर्ज बताना, एज ए फादर आप लोग कहते हैं, एज ए गुरु कहते हैं, एज ए बाबा, एज ए कुछ भी, क्योंकि हमारा काम बेपरवाह जी ने नाम संत रखा, तो हमारा संतों का फर्ज होता है कि सारी दुनिया को आगाह करें, बुरे कामों से परहेज करें और अच्छे कामों पे चलना सिखाएं। कौन कितना मानता है, कौन कितना अमल करता है, ये मर्जी का मालिक है हर आदमी। तो दुख जब आते हैं फिर तब ना तिल मिलाया करो, तब तो फिर दोष सारा गुरु को, सारा दोष भगवान को, अपने कर्म तो याद ही नहीं रहते। सच सच बताइए, कभी आपने किसी को देखा है ये कहते हुए, यार मैं चाहे सेवा करता था, नाम जपता था, पर बुरे कर्म भी बराबरी करता था, इस वजह से मैं दुखी हूं। ना 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 ना, ईगो का घेर अड़ा हुआ है। यही कहेंगे ना यार, मैं तो देखो, सारे कहेंगे यार तू तो बहुत सेवा करता था, तू तो बड़ा भागता दौड़ता था। आगे से पता क्या कहते, देख लो मेरे साथ क्या हुआ। दिरफिटे मुंह पंजाबी में कहते हैं वो वाली बात, कि क्यों क्यों अपनी बेड़ी में और बट्टे डाल रहा है। ये भी तो एक इनडायरेक्ट भगवान की निंदा होगी, कि अपनी गलती नहीं माननी कि मैंने गलतियां की इसलिए मैं भर रहा हूं, लोगों के सामने टाल दिया कि देखो फिर भी मेरे साथ हो रहा है। और ऐसे लोग होते बेवकूफ। जब ये वचन साईं मस्ताना जी महाराज परमपिता जी के आपको कितनी बार सुना चुके हैं, सच्चे सौदे का मुरीद बचनों पे पक्का, सेवा सुमन करता हो, थोड़ा सुमन चलो ज्यादा नहीं, सेवा और दर्ज यकीन रखता हो, ना अंदर कमी आए ना बाहर कमी आए। कई चतुर चालाक होते हैं, वो हमसे पूछते हैं, जैसे हम आपको समझाते हैं वो हमें समझाते हैं, पिताजी देख लो मेरी कोई गलती तो नहीं। हमने कहा अच्छा तू बता दे तेरी कोई गलती तो नहीं। कहता नहीं आप तो जानी जाना है। हमने कहा नहीं आप भी जानी जान है, क्योंकि अपनी गलतियों का तो हर कोई जानी जान होता है, दूसरों की तो चलो छोड़ो। पर ना जी, भाई जी कुछ हो गया हो तो अनजाने में, फिर वो बहाना यू टर्न मारते हैं कि भाई इंडायरेक्ट ही माफी ले ले तो अच्छा है, कुछ अनजाने में हो गया हो तो माफ। हमने कहा कुछ अनजाने में हो गया तो माफ, माफी मिलती नहीं, क्योंकि जाने में होता है सारा, अनजाने में होता कुछ नहीं। तो तू, वो कहते ना तू पात पात में डाल डाल, तू डाल डाल में पात पात। तो बेपरवाह जी, तो भगवान तो हर जगह हर किसी को देख रहा है, लोग उसको भी बुद्धू बनाने चलते हैं, ये है वो है। तो भाई हमारा तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि छोड़ दो बुरे कर्म, और जब भोगना पड़ेगा ना फिर मत चिल्लाना कि आपने जो बुरे कर्म नहीं किए, फिर कहीं सफाइयां मत देना कि नहीं मैं तो बिल्कुल कभी गलती करता ही नहीं जी, मैं तो, या फिर कई गलतियां मैं तो गलती का पुतला हूं। पुतले में कौन सी गलतियां वो तो बता। बहाने से निकलना हर आदमी जानता है, हम तो जी गलतियों के पुतले हैं। ये किसने कहा भाई, किस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि गलतियों का पुतला है? ऐसा तो कुछ नहीं, बल्कि ये लिखा हुआ है आदमी तो खुद मुख्तियार है, गलतियों का पुतला तो है ही नहीं।
खुद मुख्तियार है, वो चाहे तो इस मृत्यु लोक में भगवान परमात्मा वाहिगुरु को सामने प्रकट कर सकता है। ऐसा परमात्मा ने ताकत दे रखी है, ऐसी हिम्मत दे रखी है। ये तो हमने पढ़ा, ये तो नहीं पढ़ा कि आदमी गलतियों का पुतला है। गलती हो जाती है, ये मानी बात, पर उसको फिर सही तरीके से साथ संगत में मुआफी ले, क्षमा मांगे उस वाहिगुरु राम अल्लाह से, तो मुआफी भी मिल जाती है और खुशियां भी आनी शुरू हो जाती हैं। पर क्यों किंतु परंतु सौदा नहीं चलेगा।